अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में समझ 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया। मानसून सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन जिस हंगामे के आसार थे वही हुआ। राज्यसभा में अध्यक्ष वर्सेस अध्यक्ष की भिड़ंत हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़ गए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से। तीखे वार हुए इनमें। और उसके बाद जब स्पीकर ने इंटरवीन किया तो तब ये मामला तब तक ये क्लियर हो चुका था कि कांग्रेस चाह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ था उससे जुड़े जो सारे सच हैं वो बताए जाएं। बीजेपी कह रही थी हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के हंगामे की जो इंटेंसिटी है वो बता रही है कि भले ही इंडिया ब्लॉक में कुछ दल कांग्रेस की लीडरशिप से खुश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को घेरने में सारे दल अभी भी एक हैं और मानसून सेशन के जो अपकमिंग डेज है ना वो हंगामे की भेंट चढ़ने वाला। बड़ा मुश्किल है उसमें काम करना। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज, सर ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में समझ 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। नहीं ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। दिलचस्प बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था और एक कॉम्प्लीमेंट दे दूं खड़गे साहब को कि इस उम्र में गजब फिट है। मतलब अगर देश के सबसे फिट नेताओं में किसी की गिनती आएगी तो उस लिस्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1, 2, 3 पे रहेंगे, लेकिन टॉप 10 में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जरूर होगा। और बड़े ही प्रतिबद्ध तरीके से वो कांग्रेस अध्यक्ष का निर्वहन कर रहे हैं। अब बीजेपी को घेरने में वो किस हद तक जा रहे हैं, किन मुद्दों पर घेर रहे हैं, क्या हर मुद्दों पर घेर रहे हैं, वो डिबेट का विषय है। पर जो जिम्मेदारी उनको मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो पहले तो जेपी नड्डा जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जन्मदिन की बधाई दी और उसके बाद कहा कि अगर चर्चा करनी है तो हम तैयार हैं, जब चाहे चर्चा कर लो, पहलगाम पर भी और ऑपरेशन सिंदूर पर भी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो देखा आपने किस तरह अध्यक्ष वर्सेस अध्यक्ष की भिड़ंत हुई संसद के अंदर मानसून सत्र के पहले ही दिन। आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ा? मल्लिकार्जुन खड़गे का वार ज्यादा आपको आक्रामक लगा या जेपी नड्डा का पलटवार? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।